गैल्वेनिक में 2 रॉड्स आते हैं ना, रॉड्स लिखो, ये रॉड है, क्या है, 2 रॉड्स हैं, रॉड्स, वो वाले नॉब्स हैं, ये वाले नॉब्स। टू करंट्स होते हैं, एक होता है एसी, एसी मींस अल्टरनेटिव करंट, गैल्वेनिक में 2 करंट होते हैं, डीसी एंड डीसी, एसी अल्टरनेटिव, डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी एंड डीसी 2 करंट्स होते हैं, एसी अल्टरनेटिव, डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट हम लोग दोनों सीखेंगे, जब तब हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट कैसे दिया जाता है और अल्टरनेटिव कैसे नापा जाता है। इसमें 2 चीजें मेंशन होती है, प्लस एंड माइनस, देखिए इसमें 2 चीजें होती है। पॉइंट्स नहीं आ रहा है सभी को, अभी आ रहा है आवाज, प्लीज आंसर, सभी को आवाज आ रही है, यस, ओके। वॉल्यूम पूरा है, ये अपना वॉल्यूम है, अपने को आता है उनका वॉल्यूम। प्लस एंड माइनस, ओके। तो हमें गैल्वेनिक के बारे में क्या क्या पता चला, पहले गैल्वेनिक में 2 रॉड्स होते हैं, उसमें 2 करंट्स उनके पास, एक एसी एंड डीसी, एसी मींस अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी मींस डायरेक्ट करंट, ओके। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, ये हमें कब समझेगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और इसमें 2 मेथड होते हैं, प्लस और माइनस। तो अभी हम लोगों को प्लस माइनस के बारे में पूरा लिखना है, पूरा जो है गैल्वेनिक इसी पे ही मैटर करता है पूरा, ठीक है। सो लिखेंगे हम लोग गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सीरम ऑयल, गैल्वेनिक सीरम ऑयल ऑब्जर्व करती है, मींस पेनिट्रेट करती है। गैल्वेनिक में क्रीम हम लोग पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ओके। हमने हाई फ्रीक्वेंसी में सीखा था, हाई फ्रीक्वेंसी में क्रीम भी हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, सीरम पेनिट्रेट कर सकते हैं, ऑयल पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, स्किन में। बट गैल्वेनिक में हम लोग क्रीम नहीं पेनिट्रेट कर सकते हैं, हम जेल पेनिट्रेट कर सकते हैं, सीरम कर सकते हैं और ऑयल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट हमें स्किन में पेनिट्रेट करना होता है, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट में, जो भी मैंने एग्जांपल लिख पाया, जैसे कि जेल है, सीरम है और ऑयल है, क्योंकि गैल्वेनिक के बारे में लिखा है। जब भी हमें स्किन में कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया 2 रॉड्स आते हैं, ठीक है। सो इन 2 रॉड्स में हमें प्लस और माइनस, एक अभी 2 रॉड है तो ये भी 2 चीजें हैं, एग्जैक्टली। जब भी हमें स्किन में कोई भी प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट करना होता है, तब जो फेस पे जो हम रॉड रखते हैं क्लाइंट के, वो प्लस पे होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें स्किन में कोई प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना होता है, तो क्लाइंट के फेस पर जो रॉड होगा वो प्लस पर होगा, क्लाइंट के फेस पे जो रॉड होगा वो प्लस पे होगा,
एंड क्लाइंट के हाथ में जो रॉड होगा, क्लाइंट के फेस पे जो रॉड होगा वो प्लस पे होगा, एंड क्लाइंट के हाथ में जो रॉड होगा वो माइनस पे होगा। प्लस एंड माइनस लिखा है। तो ये जो है मैंने आप लोगों को बताया था, जो मशीनरी आपकी बताया था कि 3 in 1 आती है। एग्जांपल दिया था किसका, 3 in 1 प्रोडक्ट का आप लोगों को एग्जांपल दिया था। जैसे कि एक मशीन आती है, हम उसमें आयन भी चला सकते हैं, प्रिंटर भी चला सकते हैं, टॉन्ग भी चला सकते हैं। कल हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया था। ये एक एग्जांपल ले लें कि 3 in 1 प्रोडक्ट हम आयन जब खरीदते 3 in 1 लेते हैं, क्या क्या होता है उसमें, आयन की प्लेट जो होती है प्लेन होती है, उस प्लेन प्लेट को निकाल देंगे, क्रिम्पर का प्लेट डाल देंगे तो क्रिम्पर बन जाएगा। फिर हमें टॉन्ग्स के लिए रॉड यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टॉन्ग्स बन जाएगा। सो ये ऐसी इसी तरह ये 3 in 1 मशीन है। क्या है 3 in 1, हमें इसका एक रॉड आता है, अभी ये दिखाने के लिए। वो रॉड सिर्फ हमें ये रहा, इसमें रॉड आता है पूरा सिंगल। सो इसके इंस्ट्रूमेंट हमने गैल्वेनिक के इंस्ट्रूमेंट डाले तो गैल्वेनिक बन जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और अल्ट्रासोनिक की डालेंगे तो अल्ट्रासोनिक बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो हमने इसमें अटैच करने होते हैं। सो वो मशीनरी होती है 3 in 1। और सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग सिंगल आयन ले सकते हैं, सिंगल क्रिम्पल ले सकते हैं, वैसे सिंगल सिंगल भी ये मशीनरी हम लोग ले सकते हैं। गैल्वेनिक अलग से ले सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अलग से ले सकते हैं, अल्ट्रासोनिक अलग से ले सकते हैं। ठीक है, सो ये जो मेरे पास ये 3 in 1 है, मशीन एक ही होगा बेस, बट हम लोग रॉड्स अलग अलग यूज करेंगे। सो इसमें गैल्वेनिक में, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसी में कौन से रॉड आते हैं, ग्लास के रॉड होते हैं, कांच के होते हैं। और अभी जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, गैल्वेनिक में स्टील के होते हैं। किसके, स्टील के रॉड होते हैं। सो जब हम लोग गैल्वेनिक यूज करेंगे तब हमें ये क्या यूज आएगा, ये जो मैंने प्लस माइनस दिखा रही हूँ ये वाला यूज आएगा। सभी को दिख रहा है, ठीक है। ये 3 in 1 है, ऐसे हम लोग सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं। मेन ये है, इस स्विच में हमें वो रॉड डालनी होती है, ये वाला है, दूसरा यहाँ पर है इधर, और इसके एग्जैक्टली ऊपर ही ये वाला देखेंगे प्लस माइनस, जो अभी आप लोगों को बताना है। ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। ठीक है, ये अंदर और ऑफ एंड ऑन होता है। ठीक, जब यूज करेंगे तब और अलग से सीखेंगे। और सभी मशीनरी का अलग अलग होता है, सभी सेम नहीं होते हैं, बट हमें प्लस माइनस सीखना है। जब भी हमें स्किन में कोई चीज पेनिट्रेट करनी है, किसके थ्रू, गैल्वेनिक के थ्रू हमें स्किन में कोई चीज पेनिट्रेट करनी है। तो गैल्वेनिक कौन सी चीज पेनिट्रेट करता है, क्रीम को छोड़ के, ऑयल, सीरम एंड जेल। तो हमें जब स्किन में पेनिट्रेट करना हो तो ये जो प्लस है, ये प्लस के साथ में जो रॉड आएगा वो फेस पे होगा, और जो क्लाइंट के हाथ में रॉड होगा वो ये माइनस पे होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब भी हमें स्किन में से कुछ बाहर निकालना होता है, ठीक है, जब भी हमें स्किन में से कुछ बाहर निकालना होता है, एग्जांपल, जब हमें स्किन में से कुछ बाहर निकालना होता है, एग्जांपल, स्किन में से क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्सेस ऑयल। वेरी गुड, एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। मींस जब पिंपल वाली स्किन होगी
तो ट्रीटमेंट या फेशियल करने से पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके साथ ऐसी जेल यूज करेंगे अंदर डालने के लिए यहाँ पे, और जो रॉड रहेगी वो माइनस पे करेंगे, मींस हम स्किन में से कुछ बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेस ऑयल को निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। तो पिंपल वाली स्किन पे, एक्सेस वाली ऑयली स्किन पे पिंपल्स ट्रीटमेंट करते समय भी हमें स्किन में से एक्सेस ऑयल को बाहर निकालना है, ठीक है। व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, उस वक्त भी हम लोग वहां पे हम लोग ये वाला जो मशीन है माइनस पे रखकर निकाल नहीं सकते, माइनस पे रखकर हमने क्या किया, उनकी एक्सेस ऑयल को रिमूव किया। पिंपल्स रहेंगे उसे भी घुमाना है, जो जेल रहेगी पिंपल्स वाली, पिंपल के स्किन पे हम लोग पिंपल वाला ही जेल यूज करेंगे या सीरम यूज करेंगे पिंपल ट्रीटमेंट में। तो उस वक्त जो फेस पे रॉड रहेगा वो माइनस पे रहेगा और जो हाथ पे रॉड रहेगा वो प्लस पे रहेगा, मींस स्किन में से हम बाहर निकाल रहे हैं। यस, स्पॉट ट्रीटमेंट मैंने बताया था, जब बड़े बड़े पिंपल्स हो, स्पॉट जैसे स्पॉट है हमारा जो मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी इतना ही, अगर बड़े बड़े पिंपल्स हो तभी वो स्पॉट से ट्रीटमेंट करनी है। नॉर्मली पिंपल्स हैं, जो पिंपल्स जैसे कि पसी पिंपल नहीं है, दबे हुए पिंपल है, रेड पिंपल आता है जिसमें पस नहीं होता, तो हम पेरवेनिक यूज कर सकते हैं, एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। उसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है, देती है और प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करती है। जब पिंपल हमें, तो पिंपल का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पेनिट्रेट करने में हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। कौन सी पिंपल, जो पसी पिंपल नहीं होने चाहिए। पसी पिंपल क्या रीजन क्या है, वो अगर वहां पे फूट गया तो वो फैल जाएगा, पूरा इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगा और पिंपल जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो उस पिंपल, जो पसी वाले पिंपल होते हैं, बड़े वाले पिंपल होते हैं, उसके हम स्पॉट नॉब यूज करेंगे। स्पॉट नॉब से ऐसे पूरा करंट पास होता है, डायरेक्टली वो दिखाऊंगे कैसे, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, स्किन में से कुछ अगर स्किन में से हमें बाहर निकालनी है, जैसे कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है, तब हम फेस पे जो रॉड होगा वो माइनस पे रखेंगे। तब हम लोग जो क्लाइंट की फेस पे जो रॉड होगा वो माइनस पे होगा एंड हाथ में जो रॉड होगा वो प्लस पे होगा। फेस वाला प्लस तो होगा, फेस वाला माइनस पे होगा जब हमको कुछ बाहर निकालना है स्किन में से। ठीक है, तो ऑल ओवर समझ गए। इसमें क्या है, प्लस माइनस का है रूल, और इसमें टू लॉस होते हैं, इसमें दो करंट होते हैं, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव एंड डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो वाला था वो फेशियल अलग होता है। डायरेक्ट करंट में कैसा होता है कि हम फेस पे रॉड वगैरह नहीं रखते हैं, क्लाइंट के हाथ में एक रॉड होता है ओनली, और हमारे जो हाथ है वो फेस पे होते हैं, और बटन ऑन कर दिया मींस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, बट फेस से हमें हाथ नहीं हटाना है जब तक बटन ऑन है। फेस पे हाथ रखकर ही हमें फेशियल करना है, जो भी करना है, फिर एक हाथ निकाल के मींस वो क्या है, डायरेक्ट करंट पास हो रहा है। क्लाइंट के हाथ में एक रॉड रहेगा ओनली, फेस पे कुछ नहीं रहेगा, फेस पे हमारा हाथ रहेगा ओनली, मींस वो डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट ये कर रहे हैं, जो भी फेशियल लेंथ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट पास हो रहा है, तो वो डायरेक्ट होता है। इसको आपको मतलब इतना नहीं समझ में आएगा, तो दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है अल्टरनेटिव, मतलब हम लोग जो मशीनरी से कर रहे हैं, एक रॉड फेस पे होगी, एक रॉड क्लाइंट के हाथ में होगी, ये क्या रहेगा, अल्टरनेटिव करंट एंड ये रहेगा डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो हमें अभी हमने समझा कि इसमें दो रॉड्स आते हैं, प्लस माइनस। जब स्किन में कोई चीज ऑब्जर्व हमें पेनिट्रेट करनी होती है तो स्किन पे प्लस वाला रॉड रहेगा और क्लाइंट के हाथ में माइनस वाला रहेगा। अगर हमें स्किन में से कोई चीज बाहर निकालनी है देन फेस में माइनस होगा एंड हैंड पे प्लस होगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया हमारा, एंड मैंने बताया थे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, बता दिए, एक बार रिवाइज करो, वो वहां कह रही है सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है, सभी मशीन का है, सभी मशीनरी का सेम है। अल्टरनेटिव एंड प्रिकॉशंस, साइनस का प्रॉब्लम है तो नहीं यूज करेंगे, कोई भी मशीन नहीं यूज करेंगे, ना अल्ट्रासोनिक, ना गैल्वेनिक, ना ही हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, प्रेग्नेंट बेटी रहेगी तो भी नहीं, मेटल लिप फिलिंग रहेगी तो भी नहीं, मेटल लिप मींस इंटरनल, अगर मेटल लिप कुछ है, हाथ में रॉड है, पैर में रॉड है, तो बिकॉज नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। ओके,
दूसरा मैंने दांतों में नोट्स बताई और मैंने कहा कि एक या दो दांत में रहेगा तो चल जाएगा, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे? गॉर्डन बीच में पैड को बीच में हमें डालना है, जैसे वो दांत से ना मिले। एक या दो, आधा या दो होगा तो ठीक है, ज्यादा होगा तो हम नहीं करेंगे। दूसरा मेटेरियल क्या था? हाँ, स्टेट पे काटा तो भी नहीं करेंगे। और फिट्स आते हैं, फिट्स, वेरी गुड। फिट्स का प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे। या और कुछ लिखा है? लिख लो। जैसे कि मैं तो हमने हाथ में बैंगल्स पहने, रिंग्स, फिंगर रिंग्स, इयर रिंग्स, हम गले में चेन है। और क्लचर, अगर हमारा क्लचर है, कौन सा क्लचर बोलते हैं ना, स्टील के या किसके बने हुए रहते हैं, तो हमें वो सब ध्यान देना है। कौन कौन प्रिकॉशन लेगा? जो मशीन ट्रीटमेंट कर रहा है वो भी प्रिकॉशन लेगा, और जो करवा रहा है उसका भी प्रिकॉशन हमें लेना है। तो प्रिकॉशन कैसे होगा? बस निकाल के रखना है साइड में। तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो करेंगे। इंटरनल रॉड को निकाल नहीं सकते तो अवॉइड करेंगे। दांतों के लिए मैंने कहा, फिर से दोबारा के लिए, 1 से 2 अगर फिलिंग गई तो मैनेज कर सकते हैं। पूरी दांतों में जो तार होती है, ब्रेसेस होते हैं, जो जिनके दांत बाहर होते हैं वो ब्रेसेस लगाते हैं। अगर पूरी तार है तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम निकाल नहीं सकते, हम नहीं निकाल सकते, डॉक्टर तो निकालते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये जो टॉपिक मैंने बताया प्रिकॉशन में सभी मशीन के लिए, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी हो, अल्ट्रासोनिक हो, गैल्वेनिक हो। क्लियर? सो अब देखोगे अल्ट्रासोनिक के लिए, अल्ट्रासोनिक में भी 2 रॉड्स आते हैं। फिक्स हो तो फिक्स हो तो फिक्स हो तो नहीं यूज करना है। फिक्स का प्रॉब्लम है तो भी नहीं यूज करनी है मशीनरी, ये मैंने बताया है। फिक्स बोल रहे हैं, फिक्स बोल रहे हैं, फिक्स फिक्स ऑर्नामेंट्स फिक्स हो जाता है। हाँ, फिट, ओके। अब रहेगा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में क्या है? 2 रॉड्स है। एक रॉड जो है स्पेशली अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए होता है, लिखे। अल्ट्रासोनिक में 2 रॉड होते हैं। एक रॉड जो होता है स्पेशली अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए होता है। एग्जांपल अंडर आई ट्रीटमेंट कौन सी होती है? अंडर आई डार्क सर्कल, wrinkles, under eye dark circles, wrinkles, puffiness, स्पेशली आई के लिए रॉड आता है। उसके आगे जो नॉब होता है उसका जो वो एरिया हमारे जैसे आई के एरिया छोटी है तो वो भी छोटा नॉब आता है, जैसे हम इस एरिया पे वर्क कर सकते हैं। स्पेशली आई के लिए आता है एक नॉब। ओके, सेकंड जो नॉब है वो हम लोग फेस के लिए यूज करेंगे। नॉब रॉड, सेकंड वाला जो है वो फेस के लिए यूज होगा, फेस के लिए यूज होगा। फेस के लिए हम क्यों यूज करते हैं? जैसे क्रीम है, जेल है, ऑयल है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए। ओके, ट्रीटमेंट पिंपल के कर रहे हैं तो पिंपल वाला ऑयल, सीरम, जेल या जो रहेगा वो पेनिट्रेट अंदर करने के लिए यूज करेंगे। पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंटेशन वाला प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट करने की करेंगे अंदर। किस किस में? सभी में। लेकिन कौन सी मशीन क्या अंदर पेनिट्रेट करती है, कौन सी मशीन नहीं करती है, अगर पता होगा तो हम मशीन उस हिसाब से चूज करेंगे। जैसे गैल्वेनिक जो है वो क्या नहीं पेनिट्रेट करती है, क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी करती है क्रीम को। यस, सो अल्ट्रासोनिक जो है वो भी क्रीम को करती है। लिखिए अल्ट्रासोनिक क्रीम को पेनिट्रेट करती है, सीरम को करती है, जेल को करती है। अल्ट्रासोनिक क्रीम को करती है, जेल को करती है, सीरम को करती है, एंड ऑयल को भी करती है।
अब अल्ट्रासोनिक यूज करने के बेनिफिट्स, पहले तो ये सब हमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। सेकंड जो रहेगा, लिफ्टिंग देती है स्किन में, लिफ्टिंग का इफेक्ट देती है, स्किन टाइटनिंग, स्किन को लिफ्टिंग देती है, स्किन को टाइटनिंग का इफेक्ट देती है। जब हम लोग इसका फीशिंग करते हैं तो अल्ट्रासोनिक, स्किन में लिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, स्किन टाइटनिंग का उसमें बेनिफिट होता है। और हम लोग रबर मास्क सभी ने सुना है, किस किस में आता है, ऊपरी में आता है, तो जिन्होंने नहीं सुना है एक बार हम लोग करते हैं। तो देखते हैं अल्ट्रासोनिक जो है रबर मास्क, हम जो रबर मास्क बोलते हैं उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पावर मास्क। क्या बोलते हैं? पावर मास्क, ठीक है। तो कैसा होता है एक्चुअली, लिक्विड भी होता है और पाउडर होता है, दोनों को मिक्स करते हैं हम लोग, थिक लिक्विड बन जाता है। जब हम उस लिक्विड को फेस पे लगाते हैं, जैसे ही 5 से 10 मिनट होंगे वो रबर जैसे बनता जाएगा। और उसका अगर स्टे टाइमिंग है आधा घंटा रखना है, 1 घंटा रखना, जो स्टे टाइमिंग रहेगा उसके बाद हमें यहाँ से आप निकालोगे तो वो रबर की तरह निकलेगा, पूरा फेस निकलता है ऐसे रबर, लिटरली रबर जैसे था वैसे रबर निकलता है पूरा। देखा टीवी में तो देखा होगा, हाँ, तो यहाँ से पूरा निकालते हैं, उसे कहते हैं पावर मास्क। तो जो ये है अल्ट्रासोनिक जो है पावर मास्क में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पावर मास्क के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। पावर मास्क के ब्रैकेट में लिखो रबर मास्क, तो जब तक हम लोगों को यूज नहीं होता है तब तक हमें पता होना चाहिए पावर मास्क क्या है। क्या लिखा आप लोगों ने सेंटेंस, रिपीट करें, क्या लिखा आप लोगों ने? सॉरी, हाँ हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं लिखें। हमने जब रबर मास्क अप्लाई कर दिया, हमने रबर मास्क अप्लाई कर दिया फेस में, जब अप्लाई कर दिया उसके 10 मिनट्स के बाद, उसके 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स क्यों वेट करना है, क्योंकि हमने एक थिक लिक्विड लगाई है फेस पे, जब तक वो लिक्विड कौन से फॉर्म में नहीं बन जाती है, रबर फॉर्म में नहीं बनती, तो 10 मिनट्स हमें वेट करना है। डायरेक्टली अल्ट्रासोनिक उस पे लगाएंगे तो वो लिक्विड क्या है, फैल जाएगा, इसलिए 10 मिनट्स हमें वेट करना है जब तक वो रबर नहीं बनता है, ठीक है। 10 मिनट्स वेट करना है, देन उसके बाद अल्ट्रासोनिक यूज करना है, रबर बन जाएगा तो हम लोग अल्ट्रासोनिक उसके ऊपर जब यूज करेंगे तो वो लिक्विड जो है वो फैलेगा नहीं, क्योंकि वो रबर बन चुका है और स्किन में टाइट हो गया है। सो क्या 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 लिखा हमने, 10 मिनट्स के बाद हमें अल्ट्रासोनिक यूज करनी है उसके ऊपर। फोर टू 5 मिनट्स प्रॉपर्ली यूज करेंगे, हर एक इस पे, जैसे फोरहेड पे यूज करोगे, नोज पे यूज करोगे, चीक पे, चिन पे, पूरा जहां जहां है पूरा, क्योंकि ये लिफ्टिंग का काम करती है। तो कैसे अपवर्ड यूज करना है, कैसे यूज करना है, अपवर्ड, लिफ्टिंग का काम करती है इसलिए वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है। तो बेनिफिट क्या होगा, पावर मास्क हमने ऐसे भी लगा तो बेनिफिट होगा, बट अगर हमने अल्ट्रासोनिक यूज किया तो डीपली की जो प्रोडक्ट हमारे जो बेनिफिट दे रहे थे स्किन में इसके पावर मास्क के, वो क्या होगा और डीपली जाएगा,
मशीनरी के थ्रू क्या हो जाएगा और डीपली पेनिट्रेट होगा। जो कौन सा प्रोडक्ट जो हमने पावर मास्क यूज किया, जिस कंपनी का यूज किया, अच्छा ब्रांड यूज किया, तो अच्छे प्रोडक्ट हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, मास्क से होगा और अल्ट्रासोनिक से क्या होगा और ज्यादा अच्छा डीपली होगा। ठीक है, जैसे अगर फेशियल क्रीम भी पेनिट्रेट करता है वैसे अभी मास्क के साथ क्या करेगा, मास्क में जो हमारे जो मास्क में जो इंग्रेडिएंट है वो डीपली पेनिट्रेट होगी। ठीक है, तो और अच्छा ज्यादा रिजल्ट आएगा। पावर मास्क में भी यूज कर सकते हैं, लिखा हमने। अल्ट्रासाउंड दूसरा तरीका कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, फेशियल करते समय सेकंड कब यूज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, तो एक को पावर मास्क में बताया और मैंने आप लोगों को कहा कि क्रीम भी ऑब्जर्व करती है एंड सीरम भी ऑब्जर्व करती है, तो हम लोग कब यूज करेंगे, क्रीम के टाइम। ठीक है, सेकंड जब हम लोग फेशियल करते हैं, फेशियल क्रीम से फेशियल की स्ट्रोक देते हैं, जब हम लोग फेशियल करते हैं एंड फेशियल के क्रीम से फेशियल की स्ट्रोक देते हैं, मतलब जब हम मसाज करते हैं, तो मसाज करते समय स्टार्टिंग में या एंड में फेशियल की स्ट्रोक या मसाज करते समय स्टार्टिंग में या एंड में 4 to 5 मिनट्स हम अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे। फोर टू 5 मिनट्स हम अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमने हाथ से मसाज ली है बट जो हमने 4 to 5 मिनट्स हमने जो अल्ट्रासोनिक से दी, तो क्या होगा, क्रीम जो है वो डीपली पेनिट्रेट होगी, सेकंड लिफ्टिंग का इफेक्ट आएगा। ओके, तो अल्ट्रासोनिक जब हम यूज करेंगे तो ये दो इफेक्ट रहेंगे। इसकी जगह हम क्या और क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी मशीन यूज कर सकते हैं इसकी जगह, हाई फ्रीक्वेंसी गुड, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी क्रीम को पेनिट्रेट करती है, बट हम लोग इसकी जगह क्रीम किसमें गैल्वेनिक यूज कर सकते हैं, गैल्वेनिक क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करेगी। ठीक है, इस वक्त हम लोग सीरम अप्लाई कर रहे हैं, सो मैंने फेशियल में हम लोग दो मशीन यूज कर सकते हैं, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी और दूसरा अल्ट्रासोनिक। हाई फ्रीक्वेंसी भी उस वक्त ही यूज करेंगे स्टार्टिंग से, फेशियल करने से पहले यूज कर सकते हैं और एंड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक का यूज किया हमें पता चल गया, हाई फ्रीक्वेंसी एंड गैल्वेनिक। स्पॉट मार्क का आपको जब मैं करवाऊंगी तब हमें पता चलेगा। गैल्वेनिक से ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को जो फेशियल परसों दिखाया था, पाउच में सीरम है, क्या था, वाइटनिंग का सीरम था, तो गैल्वेनिक से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। किसी में आएगा एंटी एजिंग का सीरम आएगा तो उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, सीरम नहीं है तो जेल आएगा एंटी एजिंग का, तो उसको ये कर सकते हैं। ओके, स्पॉट्स है, पिंपल का भी एग्जांपल, पिंपल के लिए हमें प्रोडक्ट आया है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब ये जो किट है मेरी सपोज ये पिंपल के लिए है, फॉर पिंपल फेशियल, सब जेल फॉर्म में प्रोडक्ट होंगे मोस्टली, तो उसमें जेल और सीरम वो गैल्वेनिक से पेनिट्रेट करेंगे पहले, या तो हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। एक बार मैंने लिखवाया है प्रोफेशनल वैक्स आइसल एंड रीका। ठीक है, तो पहला मैंने रीका के लिए लिखवाया है, तो रीका में हमने क्या क्या लिखा है, रीका में हमने क्या क्या लिखा है, रीका में प्री पोस्ट होना जरूरी है। अब मैंने इसमें यही सिमिलर ही लिखा होगा, जो मैं बता रही हूँ वही होगा। रीका में प्री पोस्ट इज कंपलसरी, ठीक है, और रीका वैक्स करने से हम लोग किसके कौन सी स्किन पे नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, कट है, बर्न है, स्किन में कोई एलर्जी है तो यूज नहीं करेंगे, बट प्री प्रोडक्ट पहले यूज करना ही है, कंपलसरी है, एंड पोस्ट प्रोडक्ट भी कंपलसरी हमें यूज करना ही है उसमें। ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने, इसमें हम लोग री एप्लीकेशन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैंने बताया था री एप्लीकेशन नहीं कर सकते, मींस जब हम वैक्स कर रहे हैं
इस एरिया पे हमने वैक्स कर ली है, दोबारा इस एरिया पे दोबारा वैक्स करके लगाकर वैक्स नहीं करेंगे, उसको कहते हैं रीएप्लीकेशन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे क्या होती है, स्किन जो है वो पील हो जाती है। ऑलरेडी रीका वैक्स जो है पीलिंग करती है ऑलरेडी, तो उसी जगह हम लोग दोबारा करेंगे तो स्किन लिटरली वो जो है पील हो जाएगी, बर्न हो जाएगी स्किन, ठीक है। सो रीका वैक्स के बेनिफिट्स क्या है? डीपली टैन रिमूव करता है, डीपली टैन रिमूव करता है, डीपली जाके वर्क करता है, डीपली जाके वर्क करता है, जैसे कि जो हमारे अनइवन ग्रोथ है, जो वो अनइवन ग्रोथ को भी रिमूव करता है। यस, एंड बस ये हाँ, जो हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है, ये। और टैन डीपली जाके रिमूव करके मींस क्या देती है? इंस्टेंट व्हाइटनिंग देती है, इंस्टेंट व्हाइटनिंग इफेक्ट देती है वो, ओके। रेगुलर वैक्स हम यूज करते हैं, चॉकलेट वैक्स जो है वो भी टैन रिमूव करती है, बट ये क्या करेगी? डीपली जाकर टैन रिमूव करेगी, ओके। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है आइटल वैक्स के बारे में, ठीक है। सो आइटल वैक्स, अभी उस दिन नाम का एक वीडियो है, शायद ग्रुप में सेंड हुआ नहीं हो, हमने भी बताया था इसके बारे में कि हम लोगों ने आइटल वैक्स को चूज क्यों किया रीका की वजह। अभी हमने रखे भी कौन से? रीका भी है, बिकॉज हम अभी सीख रहे हैं, वी आर लर्नर, ठीक है। लर्नर हो चाहे ना हो, आइटल ही यूज करें। रीजन ये है, रीका से जो स्किन जो पील का प्रॉब्लम है, आइटल से वो प्रॉब्लम नहीं होगा, रैशेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और वो ये स्किन को इतना डीपली जाकर पील नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग आइटल वैक्स जो है वो रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं। सो रीका वैक्स अगर यहाँ पे छूट जाता है या प्रॉपर नहीं हो रहा है, अनइवन ग्रोथ दिख रही है, तो रीका वैक्स दोबारा नहीं लगा सकते, बट हम सीखते समय आइटल वैक्स को दोबारा लगा सकते हैं। रिजल्ट दोनों का सिमिलर ही है। रीका वैक्स जो है थोड़ी सी थिक लगती है आइटल से, आइटल जो है बहुत पतला लेयर लगता है। रीका वैक्स जब हम लोग हीटर में करते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर कितना भी करोगे गर्म लगती ही है, आइटल वैक्स बिल्कुल गर्म नहीं लगती है। और बहुत प्रोडक्ट कम क्यों लगता है? बिकॉज काफी पतली लेयर लगती है, ओके। और इसके भी बेनिफिट क्या है? मिस डीपली जाकर टैन को रिमूव करेगी, सेम अनइवन ग्रोथ जो है हमारी वो रिमूव करेगी, हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी लेट आएगी, और स्किन के लिए सेफ है, हम रीएप्लीकेशन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रीका वैक्स, आइटल वैक्स ऐसे भी सूट हुए जिनको प्रॉब्लम है कि जैसे रैशेस आते हैं, आइटल वैक्स से नहीं आए हैं। एग्जांपल 50% कम आए थे आपके उस वक्त, रेगुलर वैक्स आपके ऊपर किया था तो पूरा रेड हो गया था, इतने बड़े बड़े, और उस दिन आपके ऊपर जब आइटल किया था रैशेस जो है वो हाफ भी नहीं थे उस दिन जब हम लोग कर रहे थे। आप एग्जांपल लो, तो रैशेस अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो भी वो रैशेस का प्रॉब्लम जो है वो 50% कम था इनके ऊपर ही, हमने इनके ऊपर ही करके देखा था, ठीक है। सो हम लोग ज्यादा करके कौन सा वैक्स यूज करेंगे? आइटल वैक्स यूज करेंगे। किसके लिए? बॉडी के लिए, एक्सेप्ट कौन सी एरिया छोड़कर? फेस एंड अंडरआर्म्स छोड़कर बाकी हम लोग यूज कर सकते हैं। फेस, अंडरआर्म्स एंड निकली एरिया पे भी हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, सेंसिटिव एरिया, ओके। फेस अंडरआर्म्स नहीं यूज करेंगे। तो फेस और अंडरआर्म्स के लिए आइटल की कौन सी वैक्स आती है? फेस वैक्स एंड अंडरआर्म्स के लिए हमारी आइटल की हार्ड बीन वैक्स आती है, ओके। तो जितना हो सके हम लोग ब्रांड वाली ही चीजें हैं, जैसे आइटल एक ब्रांड है, रीका एक ब्रांड है, हम लोग बीन वैक्स इसका ही लेंगे। नॉर्मली मार्केट में आप लोगों को 300 की भी मिलेगी हार्ड बीन वैक्स, 400 की भी मिलेगी, 500 की भी मिलेगी। तो ब्रांड अगर नहीं जानते तो मत लो, दिखने में आपको सिमिलर लगेगा प्रोडक्ट, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देगा। बाल निकालेगा ठीक है, लेकिन बाल भी प्रॉपर्ली नहीं निकलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रैशेस आ सकते हैं। और दूसरी थिंग क्या है, चटके लगते हैं, लिटरली बहुत गर्म होती है वो, इसीलिए ब्रांड की ही चीजें हम यूज करें। सो आइटल इज बेस्ट और रीका इज बेस्ट, ओके। दोनों चीजें बहुत ही अच्छी है। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग आइटल ही यूज करेंगे, रीका नहीं यूज करेंगे। और दूसरा बेनिफिट क्या है दोनों का? रीका जो है वो रीका का है 1000 रुपीज में आता है, 999 समथिंग कुछ, मैं शायद बीच का रेट बता रही हूँ, अभी बढ़ भी गया होगा। सो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। आइटल भी 1000 का ही है, बट डिस्काउंट करके 777 ना, आई थिंक 745 में मिल रहा है, ओके। डिस्काउंट भी मिल रहा है उसमें, और रीका में डिस्काउंट भी नहीं है।
सो इसीलिए बेटर वे होगा कि हम क्या यूज करें, आइटली यूज करें। ये वर्ड यूज हम ऐसा नहीं, हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, वैक्स, और इसके लिए बोलेंगे प्रोफेशनल वैक्स, आइटल वैक्स, रीता वैक्स। प्रोफेशनल वर्ड यूज करोगे बट रेगुलर वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, वही वैक्स वर्ड यूज करेंगे और उसके लिए प्रोफेशनल वैक्स। ठीक है, देखिए टाइप है वैक्स के। नॉर्मल वैक्स, अब नॉर्मल मींस विदाउट फ्लेवर। फ्लेवर जैसे कि आप मार्केट में लेने जाते हो, कंटेनर के नीचे लिखा रहता है हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, तो वैसे विदाउट फ्लेवर वाली ओनली वैक्स आएगी। ठीक है, वो रहेगी ऑल स्किन टाइप, हम यूज करेंगे ऑल स्किन टाइप। नेक्स्ट आएगा हनी वैक्स, हनी आएगा ड्राई टू नॉर्मल। अब ये चीजें हमें पता नहीं होती है, जैसे आपने वैक्स करवाई थी आपसे पीछे, आपने उस दिन वैक्स करवाई थी, आपने बताया था रैशेस आते थे काफी, तो हो सकता है आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो और ऑयली है, टी जोन है, ऑयली है। ठीक है, तो हनी वैक्स आपने यूज किया तो वो रैशेस आने का चांसेस है, क्योंकि हनी क्या है, ड्राई के ऊपर हम ज्यादा यूज करेंगे, ऑयल पे नहीं यूज कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। अगर इनके ऊपर हनी वैक्स किया होगा तो भी प्रॉब्लम आया होगा, तो रैशेस का प्रॉब्लम आया था, बाल में करवाया था तो, और यहाँ पे करवाया तो नहीं हुआ। पीछे हम उनसे पूछ लो, उनको ध्यान ही नहीं है। हाँ बताइए आप। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा पे जितना हो सके ड्राई टू नॉर्मल पे यूज करें, जितना हो सके ऑल स्किन टाइप है, और जितना हो सके हम ड्राई टू नॉर्मल यूज करेंगे। चॉकलेट वैक्स, ऑयली टू नॉर्मल। चॉकलेट वैक्स एक्चुअली जो है, चॉकलेट वैक्स ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, बट मैं ऑयली टू नॉर्मल क्यों लिखवा रही हूँ, लिखिए पहले चॉकलेट वैक्स ऑयली टू नॉर्मल। चॉकलेट वैक्स क्या करती है, ब्रैकेट में लिखिए टैन रिमूव करती है। तो टैन रिमूव तो सबको चाहिए, सब स्किन को चाहिए, बट लिखवाने का रीजन क्या है बताती हूँ। ऑयली टू नॉर्मल इसलिए दिखाया है और ड्राई इसलिए नहीं बोल रही मैं। चॉकलेट वैक्स क्या करती है, टैन को रिमूव करती है, मतलब डीपली जाती है। तो ड्राई स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो उसके ऊपर और भी हम डीपली जाकर उसको ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, काफी ड्राइनेस आ जाएगी। टैन रिमूव होगा बट ड्राइनेस काफी आ जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि चॉकलेट वैक्स और ड्राई स्किन पे ना यूज करें। ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयली टू नॉर्मल में क्यों, ऑयली में ऑलरेडी ऑयल है और टैन भी रिमूव है, तो हम हमारे में एक लेयर हमने निकाल भी दी टैन की, सो कोई इसमें कुछ फर्क होने वाला नहीं है ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, नॉर्मल के लिए भी, तो ज्यादा करके ऑयली टू नॉर्मल के लिए हम चॉकलेट यूज करेंगे, बट ऑल स्किन टाइप भी हम लिख सकते हैं चॉकलेट के लिए। बट एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि क्यों नहीं प्रेफर करें ज्यादा। और एडवांस वैक्स में मैंने लिखा दिया सप्रीका का। ओके, इंग्रेडिएंट्स लिखिए, वैक्स के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले वैक्स, सबसे पहले वैक्स चाहिए प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। नेक्स्ट हमें चाहिए लैक्टोकैलामाइन लोशन, नेक्स्ट हमें चाहिए लैक्टो लैक्टोकैलामाइन लोशन। लैक्टोकैलामाइन लोशन हमने थ्रेडिंग में भी लिखा है, याद है सभी को, क्यों यूज करते हैं लैक्टोकैलामाइन लोशन। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है रैशेस का, या रैशेस आई है तो हम उसको लैक्टोकैलामाइन लोशन, तो हमें हमारे पास लैक्टोकैलामाइन लोशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए वैक्स हीटर, वेट,
लैक्टोकैलोमेटिक लोशन लिखा हमने। नेक्स्ट लिखोगे हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। लैक्टोकैलोमेटिक लोशन। नेक्स्ट लिखोगे हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। वैक्स हीटर। वैक्सिंग स्पैचुला। स्पैचुला भी कहा जाता है, नाइफ भी कहा जाता है। कर सकते हैं। दिक्कत क्या है उसमें, जो वैक्स जो चिपक जाएगी तो वो गर्म करके उसको प्रॉपर्ली निकालना होता है, वॉश करने में प्रॉब्लम होती है, हम यूज कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल वैक्स है तो प्रोफेशनल तरीके से करें, वन स्टिक वन टाइम को यूज करके प्रो करते हैं। हां वो कहीं से अच्छा होता है ना, वो ऑयल से ही जाता है और नाइट से ऑयल से। तो प्रोफेशनल वैक्स है तो हम लोग यूज एंड थ्रो स्पैचुला यूज करें तो बेटर है। तो में डिफरेंट है उसको प्रोफेशनल तरीके से हम यूज करें उसे। तो क्या स्पैचुला हुआ, नाइफ, नाइफ भी बोल सकते हैं, वैक्सिंग का नाइफ, वैक्सिंग स्पैचुला बोल सकते हैं। तो स्पैचुला दो तरीके के होते हैं, एक वुडन भी होता है और एक स्टील का होता है। लिख लो वुडन स्पैचुला एंड स्टील वाला होगा। वैक्स स्ट्रिप्स, वैक्सिंग पाउडर, two small napkins। दो क्यों चाहिए? एक गीला रहेगा, नहीं एक गीला, वैक्सिंग करने के बाद गीले वाले से करोगे, देन ड्राई वाले से करोगे, उसके बाद क्या लगाओगे? लैक्टोकैलोमेटिक लोशन या तो हैंड एंड बॉडी। ठीक है, तो दो नैपकिन देखा हमने। एस्ट्रिंजेंट ब्रैकेट में लिखोगे फॉर ऑयली स्किन। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर जो लिखा है वो लिखोगे ड्राई टू नॉर्मल स्किन। ड्राई टू नॉर्मल स्किन। जैसे ऑयली स्किन है तो उनकी तो ऑयल फेस से पता चलता है। फेस और हैंड की स्किन अलग होती है। हैंड और जो पैर है वो फेस से ज्यादा ड्राई होते हैं, बट हमें कैसे पहचानना? फेस से पहचानना। फेस पे पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, ऑयल ज्यादा दिखता है तो समझ में आता है, उसी से ही कंपेयर करें। अगर बॉडी पे हैंड हाँ ऐसे दिखता है, ठीक है, समझ में आया? हैंड कभी भी ऑयली नहीं दिखेंगे आपको ज्यादा करके, अगर मॉइस्चराइजर जो डेली नहीं करता है, पीएच लेवल नहीं है तो हैंड नहीं, हम किससे कंसल्ट करेंगे? फेस से, जिसका फेस देखकर ही हमें कंसल्ट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन, क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होगा? क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होगा? क्लाइंट से हमें पूछना है क्लाइंट ने हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर या कोई सीरम या ऑयल अप्लाई किया है या नहीं। देखें, अगर क्लाइंट ने अप्लाई किया है तो धीरे धीरे बताते हैं, लिख लें, पता तो है आप लोगों को, लिखते जाइए, ये पूरा कंप्लीट करिए। क्लाइंट कंसल्टेशन में हमें क्लाइंट से पूछना है क्लाइंट ने हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है या कोई ऑयल भी करता है। अगर क्लाइंट ने कहा है हाँ, तो हमें क्या करना है? जो दो नैपकिन हमने रखे हैं पहले गीले नैपकिन से प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना है। सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग हैंड को प्रॉपर्ली वॉश करवा दें, हमें दिक्कत नहीं है। गीले नैपकिन से क्लीन करना है प्रॉपर्ली, देन ड्राई नैपकिन से क्लीन करना है एंड 2 से 3 मिनट वेट करना है, क्योंकि हमने ड्राई से ना क्लीन किया और तो मॉइस्चर तो रहेगा ना, गीला गीला जो मॉइस्चर होता है, डायरेक्टली पाउडर लगाओ तो क्या हो जाएगा? पाउडर को चिपक जाएगा।
और मॉइस्चर भी साथ में एक ही जगह हो जाएगा, वैक्स नहीं होगी, तो इसलिए हमें वेट करना है 2 से 3 मिनट वेट करना है एंड देन पाउडर एप्लीकेशन लगाकर एंड अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अवॉइड कब करना है, हम लोग कब नहीं करेंगे, स्किन में रैशेस है ऑलरेडी, ठीक है, स्किन में रैशेस है ऑलरेडी, तो हम लोग वैक्स नहीं करेंगे। इस एरिया पे कट है वो एरिया को लीव करेंगे, कोई एरिया बर्न है वहां पे भी नहीं करेंगे। सो ये सब चेक करना है हमें, पाउडर एप्लीकेशन करते समय प्रॉपर्ली चेक करके लेना है। ऐसा नहीं हमने वैक्स बस हमारा ध्यान ही नहीं, वैक्स स्टार्ट कर दिया करते गया, किसी का कुछ ताजा वाला जख्म है तो उसको लगा दिया और खींच लिया तो क्या होगा, तो हमें वैक्सीन पाउडर एप्लीकेशन करते समय ही पूरा हमें कंसल्ट करना है, हाथों को या पैरों को या बॉडी जो भी हम कर रहे हैं। और क्या नहीं है, एक बार चेक करें। ऑनलाइन रहता है, आज ऑफलाइन आए है ना। अच्छा ऑनलाइन रहते हैं, कौन सा बैच है? जैसे मैं क्या नहीं नहीं दे रहा है, अच्छा आवाज आ रही है प्रॉपर्ली सभी को? बीच बीच में कट हो रही है शायद, बीच बीच में कट हो रही है शायद नेटवर्क से। हम ओके कर ले, तो क्या पूछना है? नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ पे, सो डोंट वरी, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसमें आवाज जो है क्लियरली होगा। नेटवर्क का इशू हो सकता है आप लोगों के यहाँ से, ठीक है, और रिकॉर्डिंग मिलेगी तो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिए तो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर्ली आवाज आ जाएगी। अमिता जी आपको अनम्यूट किया है, पूछ सकते जी पूछिए क्या पूछना था? अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ हेलो मैम। यस बोलिए। मैम ये क्या बोलते वैक्स ब्लीच लगाने के बाद जैसे रेडनेस हो जाती है तो उस पे क्या करना चाहिए? ब्लीच लगाने के बाद? जी जी, जैसे उतार लेते हैं तो उसके बाद जैसे रेड रेड हो जाती है मैम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हम लैक्टोकैलामाइन लोशन भी यूज कर सकते हैं, और शेरियल्स में एक प्रोडक्ट आता है, क्यूब का एक प्रोडक्ट आता है ग्रीन कलर का, बल्ब के जैसे होता है, बल्ब होता है ना तो हम यूज करते हैं, शेरियल पे वो प्रोडक्ट आता है, तो मैं कल ले आऊंगी तो वो क्या दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास दिखा दूंगी। अगर उससे कुछ होता है प्रॉब्लम तो हमें क्या करना है, उसको फिर सिर्फ अपने स्किन पे अच्छी तरह से मैम कल हाँ बोलिए। कल मैंने एक जन पे क्लाइंट पे अप्लाई किया था, तो आज उन्होंने फोन किया कि रेडनेस आ गई है फेस पे, तो मैम उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने एक्टिवेटर ज्यादा मिलाया था या सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम क्या था उसके स्किन पे? तो सेंसिटिव स्किन थी, एक्टिवेटर नॉर्मल मिलाया था मैम, जैसे मिलाती हूँ हमेशा। ओके, लैक्टोकैलामाइन लोशन जिस जहां पे रेडनेस है वहां पे लगाएं, और दूसरी एक चीज मैंने बताया आपको कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो आपको कल दिखाऊंगी, अभी आप तुरंत तो बाय नहीं कर सकते हो उसको, एक कूलिंग वाला मास्क गोली लगाने के लिए, कूलिंग मास्क आता है ना, जी जी मैम। पावर मास्क जैसे आते हैं, रबर मास्क, कोई अच्छा सा पावर मास्क ले लो, उतरी वाला ले सकते हो, उतरी में है ऑरेंज का जो कूलिंग इफेक्ट है वो आप यूज कर सकते हो, उसको लगाने के लिए बोल दीजिए। ओके मैम। जितना हो सके कूलिंग दे दें वो एरिया पे। ओके मैम, थैंक यू मैम। देखिए ठीक है, आगे आगे
अगर नहीं है तो एक बार फेशियल वाला निकालें, फेशियल के ब्रांड्स जो लिखा है मैंने, फेशियल के ब्रांड्स लिखवाया है मैंने, वो एक बार देखें। इसका रह गया एक दो रखते हैं पहले। फेशियल के ब्रांड्स लिखवाया मैंने, वो वाला पेज निकालें। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप चेक करें। फेशियल के ब्रांड्स O3+ लिखा है हमने। O3+ में 2 रेंज आती है, व्हाइटनिंग रेंज एंड सीविड रेंज लिखा है हमने। नहीं तो देखिए O3+ में, अब O3+ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें भी बहुत सारे रेंजेस आते हैं। एग्जांपल VLCC हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं बोलते ना मार्केट में VLCC का फेशियल दे दो, VLCC का इंस्टा ग्लो दो, VLCC का पार्टी ग्लो चाहिए, VLCC का पपैया चाहिए, ऐसे बोलते हैं। एग्जैक्टली और हमें पता होता है कि पार्टी ग्लो कौन से स्किन पे सूट होने वाला है, पपैया कौन से स्किन पे सूट होने वाला है। एग्जैक्टली सेम O3+ भी एक नाम है, ब्रांड है, उसमें भी कैटेगरीज आती है। O3+ में एक आता है व्हाइटनिंग रेंज, लिखें व्हाइटनिंग रेंज, जो होती है ड्राई टू नॉर्मल स्किन की। O3+ में एक रेंज आती है व्हाइटनिंग रेंज, नाम ही है O3+ का, व्हाइटनिंग फेशियल चाहिए। ओके, किसके लिए वो यूज करना है? ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। नंबर 2 दूसरा रेंज आता है सीविड बी, सीविड रेंज आता है। अब नाम से ही क्या लग रहा है? सीविड से नाम से क्या लग रहा है? सीविड मींस पानी। तो इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वाटर बेस ज्यादा होंगे, ऑयल कम होगा। ये है ऑयली स्किन के लिए, ऑयली टू नॉर्मल, ऑयली लिखते हैं, नॉर्मल स्किन के लिए हम लोग व्हाइटनिंग रेंज यूज कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए जिनको थोड़ा कुछ अगर फेशियल वगैरह मिला तो पिंपल्स आने जाने के चांसेस हैं, पिंपल्स आते जाते हैं, प्रॉब्लम है पिंपल्स का, देना वो है सीविड। ओके, तीसरा आता है इसमें ऑक्सीजन फेशियल। ऑक्सीजन ऑल स्किन टाइप। दूसरा अभी मार्केट में उन्होंने छोटे छोटे भी लॉन्च किए 700 750 में, अभी नहीं मतलब काफी टाइम हुआ है। तो उसमें अभी ब्राइडल किट करके प्रोडक्ट आता है। क्या आता है? ब्राइडल किट करके प्रोडक्ट आता है, बट जितना हो सके उसमें लिखा हुआ है ब्राइडल। हम लोग लिखा हुआ है ब्राइडल किसके एक ही तो नहीं होती है ना, ब्राइडल की भी ऑयली हो सकती है, ब्राइडल की भी नॉर्मल हो सकती है, ड्राई हो सकती है। एग्जैक्टली, तो हमें ब्राइडल किट खरीद के ब्राइडल को ही अप्लाई करना ऐसा नहीं है, हमें उस किट में भी देखना है। ब्राइडल किट मैंने जो जितनी भी ब्राइडल किट इसमें यूज की है वो ड्राई स्किन के लिए ही होती है मोस्टली। तो ऐसे नहीं जब कोई ब्राइडल आ रहा है और आपने कर दिया और सेकंड डे उसको पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाए, उसकी शादी है। सो ब्राइडल किट में नॉर्मली ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए इनकी जो ब्राइडल किट्स होती है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन पे ही जाती है। सो ब्राइडल का अगर करना है आप लोगों को तो ऑक्सीजन फेशियल कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉलेज मिला है तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो खरीद के आप नमक यूज करें। उसमें जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सब व्हाइटनिंग रेंज के लिए दिए जाते हैं ऑलमोस्ट। जैसे शाइन आ जाए, मॉइस्चर ज्यादा दिखे, ग्लो दिखे, बट नेक्स्ट डे क्या होने वाला हम नहीं पता, पिंपल्स आ जाए ब्राइडल की स्किन पे। सो ब्राइडल किट सुन के हम लोग ब्राइडल ना यूज करें, प्रैक्टिकली मैंने यूज किया, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो ब्राइडल की अगर ऑयली स्किन है, पिंपल का प्रॉब्लम है, तो कौन सा यूज करोगे? ऑक्सीजन फेशियल यूज करोगे तो उसको तुरंत रिजल्ट आएगा। ऑक्सीजन में भी 2 मास्क आते हैं। पावर मास्क, जो मैंने पावर मास्क किसको कहते हैं बताया मैंने अभी, जो रबर मास्क होता है उसे कहा जाता है पावर मास्क। सो ऑक्सीजन में भी 2 ही आते हैं और व्हाइटनिंग रेंज में भी 2 आते हैं। अभी जो पैकेज निकले हैं ब्राइडल के, सो ब्राइडल पैकेज ऑक्सीजन फेशियल लेना है, किसके लिए? ऑयली स्किन के लिए। ब्राइडल पैकेज व्हाइटनिंग रेंज लेना है, किसके लिए? ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। ब्राइडल पैकेज ऑक्सीजन फेशियल लेना है, ऐसे ले सकते हो, ठीक है, ऐसे देख के लेना है। नेक्स्ट हमें लिखा है VLCC में इंस्टा ग्लो लिखा है,
ग्लो लिखा है, दोनों ऑल स्किन टाइप है। इंस्टा ग्लो सेंसिटिव स्किन पे यूज कर सकते हैं। हाँ, इंस्टा ग्लो, पार्टी ग्लो दोनों ऑल स्किन टाइप है। पपैया लिखा है हमने, VLCC का पपैया, ऑयली टू नॉर्मल। और VLCC में आता है एंटी एजिंग। VLCC में एंटी एजिंग फीचर आता है, वो रहेगा ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को क्या बोला जाता है, और एक्सेस ड्राई स्किन है तो हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग स्किन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग। बहुत ज्यादा ड्राई, एक्सेस ड्राई है तो हम कहेंगे डिहाइड्रेट। तो ड्राई एंड डिहाइड्रेटिंग साथ में वर्ड यूज किया जाता है। एंटी एजिंग के लिए ड्राई एंड डिहाइड्रेटिंग स्किन के लिए यूज करेंगे। एंटी एजिंग किसका, VLCC का। नेक्स्ट रहेगा, सॉरी हाँ ऑफ कोर्स, पपैया जो है पिगमेंटेशन के लिए, इसलिए मैंने कहा ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑयली टू नॉर्मल। लोटस प्रोफेशनल, ऑक्सीलाइट। लोटस प्रोफेशनल लिख दिया। लोटस प्रोफेशनल में बहुत सारे अलग अलग आते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। प्रोफेशनल में क्या आता है, पावर मास्क आता है। लोटस प्रोफेशनल के किट में क्या आता है, पावर मास्क आता है। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी यूज करोगे लोटस प्रोफेशनल, जो सैलून में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहा मैंने ऑक्सीलाइट। ऑक्सीलाइट में अभी एट प्रेजेंट 3 है हमारे पास, जैसे कि है ब्राइडल पैकेज। ऑक्सीलाइट में 3 है अभी हमारे पास, जो है ब्राइडल है। तो किससे यूज करोगे ब्राइडल, अभी जो ब्राइडल ऑक्सी का जो ब्राइडल है वो यूज करोगे ड्राई टू नॉर्मल स्किन। सिर्फ ऑक्सीलाइट है, ओनली ऑक्सीलाइट है, ऑल स्किन टाइप। ऑक्सीलाइट एक ब्रांड है और उसका ब्रांड का ही नाम है ऑक्सीलाइट, फेशियल का भी नाम है ऑक्सीलाइट। देखा है सबने, यूज किया है ना लोगों ने, नहीं पहले देखा है सब लोगों ने। तो ऑक्सीलाइट एक ब्रांड है और ऑक्सीलाइट फेशियल का नाम है उसी का, ऑक्सीलाइट। दूसरा है टैन रिमूविंग, जो बाहर मिल रहा है, आई थिंक 2-3 दिन में यूज भी किया था फेशियल के टाइम। टैन रिमूविंग आल्सो ऑयली टू नॉर्मल। टैन रिमूविंग है, एंटी टैन नाम आता है, एंटी टैन या टैन रिमूविंग, जो भी टैन के लिए रहेगा तो ऑयली टू नॉर्मल स्किन। How can use power mask? पावर मास्क विच कौन सा ब्रांड का है आपके पास? पावर मास्क एक्चुअली 2 चीजों को मिक्स करके यूज किया जाता है, एक पाउडर होता है और एक लिक्विड होता है। लिक्विड क्या होता है, मोस्टली ग्लूकोज होता है, कूलिंग इफेक्ट आने के लिए। क्या होता है वो, ग्लूकोज होता है और पाउडर होता है। दोनों का मिक्सचर जो मेजरमेंट दी गई है उसके हिसाब से ही बनाना है। कम ज्यादा बनाओगे तो प्रॉपर्ली नहीं बनेगा। जो मेजरमेंट दी गई है, पाउडर की कितनी लेनी है, ग्लूकोज की कितनी, ग्लूकोज मींस व्हाट, लिक्विड आता है, थिक लिक्विड, कूलिंग इफेक्ट के लिए। ओके, और पाउडर में हमारे फेस के लिए अगर फेयरनेस के लिए तो उसको फेयरनेस के प्रोडक्ट होंगे, पिगमेंटेशन के लिए जिस एंटी एजिंग के लिए है, प्रोटीन वाला होता है, उसमें अलग अलग होते हैं उसमें। सो पाउडर एक होता है, एक लिक्विड होता है, दोनों को मिक्स किया जाता है और वो जो पैके इंस्टेंट लगाना होता है, उसको रखना नहीं होता। जैसे ही आपने डाला, मिक्स किया और तुरंत लगाना होता है, फास्ट एप्लीकेशन, बिकॉज क्योंकि वो रबड़ बन जाएगा। एक अगर वो मिलाते मिलाते रबड़ बन जाएगा तो रबड़ को लगाओगे तो वो निकल जाएगा, फेस पे जाकर वो रबड़ बनेगा तो वो चिपक जाएगा। ओके, सो उन दोनों को मिक्स करना है, पूरे फेस पे लगाना है। O3 प्लस का तो हम लोग आईज पे भी लगाते हैं, पूरी आईज बन जाती है, फुल फेस पे लगाते हैं, लेग्स पे भी लगाते हैं। ओके, किसी किसी को दिक्कत होती है पूरा,
सिर्फ नोज के 2 होल ऐसे खोले जाते हैं, पूरा लगा देते हैं। O3 प्लस की बात करें, हर एक ब्रांड का अलग अलग है, तो पूरा आइज पे पूरा लगा देते हैं। उसका टाइमिंग है हाफ एन आवर रखते हैं, देन यहाँ से पूरा हल्के से निकालना, पूरा रबर होकर निकलना है। तो समझ में आया कैसे यूज करना है? डिहाइड्रेटेड स्किन पर ऑक्सीजन फेशियल कर सकते हैं क्या? रिजल्ट बेटर? डिहाइड्रेटेड स्किन पे ऑक्सीजन फेशियल हाँ कर सकते हैं, यस। O3 प्लस का ऑक्सीजन फेशियल डेफिनेटली कर सकते हैं। O3 प्लस का डेफिनेटली कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। ओके ओके, तो पता चल गया पावर मास्क कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट था ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, एंड अभी शेरियल्स में लिखेंगे। शेरियल्स प्रोडक्ट लिखा हमने, शेरियल्स में है ऑक्सीब्लास्ट, BLAST, ऑक्सीब्लास्ट फीचर आता है शेरियल्स में, जो ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं। ऑक्सी नाम ही है, ऑक्सी मींस क्या रहेगा उसमें, ऑक्सीजन ब्लास्ट, ऑक्सी, ठीक है। तो ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं। शेरियल में आता है ऑक्सीब्लास्ट, ऑल स्किन टाइप। पिगमेंट के लिए आता है, पिगमेंटेशन वाला आता है। एक सेकंड बस। अच्छा, आज वो बोटॉक्स और केराटिन वाले जो जिनका डेमो करवाया था ना आप लोगों का, वो आने वाले हैं। तो मुझे पूर्णिमा ने बताया कई सारे लोग करना चाहते हैं, केराटिन भी करना चाहते हैं, बोटॉक्स भी करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में अपन अपनी जो कॉस्ट है पक्का ही ओनली कॉस्ट दिया जा रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन तो कर सकते हैं। शेरियल्स का क्या, ऑक्सीब्लास्ट पिगमेंटेशन के लिए आता है, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए आता है। तो पिगमेंटेशन मींस व्हाट, ट्रीटमेंट हो गया। तो जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो पिगमेंटेशन वाला ले सकता है। और दूसरा आता है एंटी टैन, शेरियल में आता है एंटी टैन। एंटी टैन, टैन देखी जाता है, एंटी टैन, टैन को देखी जाता है कौन से स्किन पे एंटी टैन की जरूरत है। और लिखोगे एंटी टैन के लिए ऑयली टू नॉर्मल, ऑक्सीब्लास्ट के स्पेशल पिगमेंटेशन के लिए भी है। हाँ ये ऑल स्किन टाइप कर सकते हैं ऑक्सीब्लास्ट, बट एज अ ट्रीटमेंट करके करना तो कौन सा करोगे, पिगमेंट वाला। एज अ ट्रीटमेंट करके रेगुलर यूज करना है तो पिगमेंट वाला आता है। और एंटी टैन आता है, देखिए एंटी टैन ऑयली टू नॉर्मल, वही बात बताना है। अच्छा पास नेक्स्ट को कंटिन्यू करें। मैनिक्योर, उसके बाद इंडेक्स आएगा प्रोफेशनल वैक्स। कौन सी फर्स्ट लिखोगे, रीटा, इंडेक्स में हमने लास्ट में लिखा है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर 25 एंड 26। तो 27 लिखोगे प्रोफेशनल वैक्स, ब्रैकेट में लिखोगे रीटा। उसके बाद नीचे आएगा 28 प्रोफेशनल, आइटल वैक्स आएगी ब्रैकेट में। ओके, नेक्स्ट आएगा स्किन स्ट्रक्चर,
नेक्स्ट आएगा नेल स्ट्रक्चर। नेल स्ट्रक्चर ओके। इसके बाद आएगा एडवांस मशीनरी, हाई फ्रीक्वेंसी, गैल्वेनिक, हाई फ्रीक्वेंसी गैल्वेनिक, अल्ट्रासोनिक, ब्रशिंग यूनिट। ठीक है, कितने हुए? 35, 25, 26 सभी का सेम है। मैंने किया, पढ़ी किया, ओके। सो ये डन हुआ। फिर की बुक निकाले फास्ट। की बुक निकाले। स्ट्रेट व्यू का प्रैक्टिस हो गया सबका प्रॉपर्ली? डिग्री कल से हम लोग हेयर कट स्टार्ट कर रहे हैं। मेकअप का प्रैक्टिस चालू है सभी को बता दिया था। मैम ने बोला है कि जब तक आप लोग मुझे एंगेजमेंट मेकअप जो मैंने करके दिखाया था प्रोडक्ट यूज करके, आप लोगों को वही प्रोडक्ट यूज करके पूरा एंगेजमेंट मेकअप हेयर स्टाइल जो दिखाया था आप लोग करके नहीं दिखाते तब तक ब्राइडल मेकअप नहीं सिखाना। आप लोग तो करने वाले क्या कौन कौन करने वाला है आप बताइए सभी। पहले बताओ कौन कौन करने वाला है। 3 4 5 6 7 8 ठीक है, कभी करोगे सैटरडे। तो फ्राइडे मुझे एक रिमाइंड दिला देना या क्या ऑनलाइन सभी ने सुन लिया? सो कल से हम लोग हेयर में वापस वर्क करेंगे। मशीनरी का मैंने बता दिया, जब तक इसका इंस्ट्रूमेंट आ जाए। आज वो नीचे का कट कर देते जो बैठे थे उनके नहीं कल कर देंगे प्रैक्टिस भी। और कल मुझे आप लोगों को हेयर कट का स्टार्ट करना है, तो हिमेश को हेयर कट करवाना है। कौन सा वाला? पहले तो लेयर में ही कराऊंगी। तो पहले फ्रंट से पहले नहीं, फ्रंट से चेंज पहले नहीं दिखाऊंगी। अभी पहले सिर्फ
सब पीछे के वो कर देंगे। एक दो हेयर कट पीछे वाला 3 4 5 मैम ये रिकॉर्ड करना है। 6 8 9 and 10। दोबारा सीजर चल रही है 1 2 अब 0 डिग्री वाला नहीं चल रहा है, कल जो हेयर कट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, क्यों किया ये हमने? एक लेयर अभी हमें वापस दूसरी भी लेनी है ना, तो ऐसे 18 हुआ, ऐसे ही कंटिन्यू करना है, तीसरी लेंगे चौथी लेंगे, ऐसे करके कंटिन्यू करना, कल देखोगे। ठीक है, दोबारा चलाएं। फर्स्ट 0 डिग्री 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6। बाल कहाँ से कटते हैं? नीचे से। अभी भी बहुत जनों का प्रॉब्लम क्या है, बाल ऊपर से काट रहे हो। मुझे स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट ने बताया, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ से बाल नहीं काटने हैं, बाल नीचे से काटने। सो ये क्या था हमारा काउंटिंग 7 8 9 एंड 10। दोबारा एक बार 0 डिग्री 10 हुआ, फिर से 11 दोबारा करेंगे ना, ए सेक्शन बनाते हो 1 हुआ, दूसरा वाला 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब कौन सा डिग्रीज वाला सीजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो कल क्या रहेगा? कल आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ओके, अब हम लोग जो हेयर कट सीख रहे हैं, मॉडल मिलना चाहिए ना, तो वो बोला तुमने मॉडल तो मेरे भी यार इसके है वेट, आपके इसमें हमको 3-4 पहले हेयर कट करने तो फिर हम आप कर देंगे कर देंगे 3-4 हेयर कट और करने दो, उस पे मॉडल सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक 8-10 डेज वेट करना, उसके बाद फिर डिसाइड करना फाइनलाइज करना। ठीक है, तो बुक निकालें। अभी मैं बता रही हूँ, अभी जो हम लोग जो हेयर कट सीख रहे हैं, एक्चुअली वो हेयर कट्स के नाम नहीं होते हैं। इंटरनेशनल हेयर कट जो होते हैं उनके नाम नहीं होते हैं। पहले कहा जाता था स्टेप्स, लेयर एंड ऑल करके, सो अभी भी बोलते हैं स्टेप्स, लेयर ऐसे बोलते हैं। तो आप लोगों को क्लाइंट को बताएं कैसे, आपको कोई कह रहा है मुझे स्टेप्स चाहिए, तो आप क्या पूछोगे? ठीक है, स्टेप्स चाहिए, वो कैसे चाहिए? फुल स्टेप्स चाहिए ऊपर तक या थोड़े ही स्टेप्स चाहिए? देखिए, दूसरा हमें जानना है क्लाइंट के बाल कैसे हैं, पतले हैं, घने हैं। पतले हैं तो उसमें पतले में ज्यादा स्टेप्स नहीं करते हैं और पतले हो जाते हैं। ठीक है, घने हैं तो उनको जितने चाहिए मल्टी लेयर्स करके हम कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 ये रहता है। थर्ड रहता है क्लाइंट को स्टेप भी करना है बट लेंथ नहीं गवानी अपनी, उसमें भी हमें वर्क करना आना चाहिए।
सो सबसे पहले हम सीख लेंगे डिग्रीज। याद है सभी को? क्वेश्चन हो गया। डिग्री सबको याद है, हमने डिग्रीज बनाई थी। 0 से स्टार्ट किया था, थोड़ा ऊपर जाएंगे 45, थोड़ा ऊपर जाएंगे 75, और यहाँ से जो बाल बिल्कुल सीधा जाता है 90 में आता है, सीखा था हमने। और ऊपर भी डिग्री सीखे हैं। सो पहले हम हेयर कट 1 लेयर 2 लेयर बनाना सीखेंगे, जैसे हमें हाथ में प्रॉपर्ली पकड़ना आ जाए, ठीक है। तो किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, तो 1 लेयर देके भी हम उसको छोड़ सकते हैं। 1 लेयर वाला भी दिया, बॉर्डर स्ट्रिप आ जाता है उसको, ठीक है। सो फर्स्ट हम सीखेंगे 45 प्लस 45 डिग्री प्लस 75, फर्स्ट सीखने वाले हैं 45 और 75, ठीक है। तो इसका हम लोग कल ये सीखेंगे, इसका थ्योरी रहेगा पूरा कल, कैसे किया हमने, सब ये किया। नेक्स्ट रहेगा ओनली 90, इसे कहते हैं 90 आउट। सिर्फ 90 में लेकर हम हेयर कट कर सकते हैं, वो भी एक हेयर कट होता है। 90 मींस कैसे, बाल जो आप ले रहे हो नीचे 45, पहले 40 0, पहले क्या है 0, बाल हाथ में लिए मींस 0, जैसे ही हाथ में लिया 45 और थोड़ा ऊपर किया 75, और मैंने कहा बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, क्लाइंट के हेड से बिल्कुल स्ट्रेट मत सीधा आएगा, तो क्या होता है 90। तो 90 आउट में भी बाल कटते हैं। सिर्फ 90 हमें पूरा कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ पे करना है, वो हम सीखने वाले हैं। सो 90 आउट में भी एक हेयर कट होता है, ठीक है। दूसरा होता है 75 प्लस 90 मींस 45 छोड़ दिया, 75 में लिया और काटा, फिर से दोबारा उसी बाल को हमें 90 में भी लेना है और कट करना है। कितने लेयर हुए? 2 लेयर्स हुए। सो इनमें हम एक एक करके क्यों वर्क करना है कि हमें पता चले कि ये करने से कैसे लेयर्स आ रहे हैं पीछे, ये करने से कैसे लेयर्स आ रहे हैं, ये करने से कैसे लेयर आ रहे हैं। तो पूरे हम लोग सीखेंगे, तो हम लोगों ने अपने हाथों से किए हुए हैं, तो हमें जजमेंट आ जाएगा तो क्लाइंट के ऊपर क्या सूट होगा। ये करूंगी तो इसके बाद ठीक है, तो मैं ये पूरे लेयर्स कर सकती हूँ, इसके बाद पतले हैं तो ये लुक आता है, इस पर ये कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी सीखने हैं, और ये सभी हेयर कट्स हैं एक्चुअली। ये दोनों को मिला के हेयर कट बनता है। ओनली 90 में काटा तो भी हेयर कट बनता है, 45 75 में काटा तो भी हेयर कट बनता है। दूसरा है 90 के आगे मैंने क्या लिखा है आप लोगों को, 90 के आगे हमें सब रूल फॉलो करने हैं। 100 110, तो आप लोगों को 90 के ऊपर क्या लिखा है, डायरेक्टली 120 लिखा है। श्योर, सबका चेक करो। बड़ा वाला जो है 120 है, ठीक है। सो 90 प्लस 110 में भी हेयर कट होता है, 90 प्लस 110 में भी हेयर कट होता है, 90 प्लस 120 में भी हेयर कट होता है। ऐसे सब छोटे छोटे लिखवाए मैंने, क्योंकि ऐसे भी हेयर कट होते हैं। सो 90 प्लस 110 में भी हेयर कट होता है, 90 प्लस 120 में भी हेयर कट होता है, ठीक है। ये हुए दो। अब इससे ज्यादा बढ़ता है तो देन हम करेंगे 45 प्लस 75 प्लस 90। ये हेयर कट होता है। हेयर कट छोटे ऐसे ही है, लोग अलग अलग क्यों आता है, डिग्रीज चेंज होती है। समझ में आया? कितने भी आप बड़े के बड़े हेयर कट, जितने भी रेगुलर हेयर कट होते हैं ऐसे ही है, सिर्फ डिग्रीज चेंज होती है। डिग्री चेंज होती है, और बीच बीच में नॉचिंग हम लोग करते हैं, ट्विस्टिंग करके नॉचिंग करते हैं, और टेक्निक बताऊंगी आपको। जिनके बाल पतले हैं हम कट नहीं कर सकते, बहुत ही पतले कट के लायक ही नहीं है। तो सिर्फ डिग्री पे उठाएंगे, सिर्फ बालों को डिग्री पे उठाएंगे, एंड उसको हमने जस्ट कौन सी डिग्री पे, सब फर्स्ट है 45 और 75 पे उठाया, नॉचिंग किया, छोड़ दिया, एक लेयर बन गया। उसी बाल को फिर से दोबारा हमने 75 पे उठाया, नॉचिंग कर दिया, उसे भी छोड़ दिया।
तो ये क्या होता है, हम पतले बालों में अगर हेयर कट नहीं कर सकते हैं तो डिग्रीज को उठा के हम लोग नॉचिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने बताया 90 + 110 तो वो Okay. दोनों डिग्री में एक ही हेयर कट करना है। विच वन? 90 + 110 हाँ, दोनों एक ही हेयर कट मींस एकदम हेयर कट करके तो दोनों डिग्री में करना है। दोनों यूज करना है, 90 भी यूज करना है, 110 भी यूज करना है। ओके, सेकंड वाला रहेगा 90 120। सो पहला ये है कट और ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ फिफ्थ, इसके बाद तीन वाले 3 इयर्स आ जाएंगे। हम ये तीनों को मिलाकर, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को ये लर्न रखना है, लिख के रखना है, बुक में से देख के हम ये करेंगे स्टार्टिंग में। ओके, सो ये तीनों को मिला के एक हुआ। अब दूसरा है मल्टी लेयर्स चाहिए किसी को। मल्टी लेयर्स का मतलब क्या होता है, पूरे लेयर्स। तो कौन से बालों में कर सकते हैं वो हम? पतले बालों में तो नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स थिक बालों में कर सकते हैं, जिनको लेंथ कम नहीं चाहिए उसमें भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो फिर मल्टी लेयर्स में क्या होता है, सब लेयर्स आ जाती है। 45 भी कर सकते, 45 75 90 120 एंड डायरेक्टली 180। अब करके 180 कर दिया तो ये हेयर कट मल्टी लेयर्स एक्चुअली से कहा जाता है। सो और अभी जितने भी हेयर कट, कितने हेयर कट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेयर कट ये हुए। इसी हेयर कट को इंक्लूड करके और भी हेयर कट कैसे बनाएंगे। सी, हम लोगों ने 45 75 लिया है और उसको कट किया, मींस एक हेयर कट हुआ। इसी डिग्री को हमने उठाया बट कट नहीं किया, सिर्फ नॉचिंग करके छोटा, उसका लुक अलग आएगा। एग्जैक्टली यही 90 आउट को सिर्फ आपने लिया, उसको सिर्फ नॉचिंग करके छोड़ दिया, उसका लुक अलग आएगा। ओके, 75 90 को उठाया, सिर्फ उसको नॉचिंग किया, कट नहीं किया, तो भी उसका लुक अलग आएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है? तो ये ध्यान से आप लोगों को सुनना है। दूसरा कट करने के भी तरीके होते हैं। तो नॉचिंग खाली प्रोफेशनल सीजर से होता है, नॉर्मल सीजर से बराबर उस चीज को नहीं होता है। तो प्रोफेशनल खरीदनी पड़ेगी। हाँ मेरे की आदत नहीं होती है। प्रोफेशनल चीज इससे नॉचिंग बराबर होता है। अभी ये आप लोगों को सीखने के लिए था, बट आगे चल के आप लोगों को प्रोफेशनल सिजर खरीदनी है, इससे बिकॉज यही हेयर कट आप नॉर्मल से करोगे उसका लुक टोटली डिफरेंट आएगा, प्रोफेशनल सिजर से करोगे उसका लुक टोटली डिफरेंट आएगा। सिजर पे भी डिपेंड है। ओके, सो 1000 2000 की सिजर्स क्यों यूज की जाती है, वो फिनिशिंग ही अलग आती है। ओके, और ये सब मैं आपको लिखाने वाली हूँ, कल अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करूंगी फिर लिखाऊंगी और समझ में आएगा। तीसरी टेक्निक सुनिए अभी। तीसरी टेक्निक क्या है, इन डिग्रीज को हमने उठाया और काटा। कैसे काटा हमने? स्ट्रेट। ये काटने के भी तरीके होते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? अगर नहीं सिखा रहे तो टेक्निक को बाहर ये नहीं करना, ठीक है। सो आपने सिजर ये उठाया, बाल उठाया, कैसे काट रहे हो? स्ट्रेट काट रहे हो। स्ट्रेट ना कटते हुए एक बाल कटता है इस तरह से, राउंड में कटो उसको। आया समझ में कैसे काटना है? राउंड में काटना है उसको। दूसरा होता है वी में काटना है उसको, ठीक है। तीसरा जो हम स्ट्रेट काटते हैं। इसी डिग्री से हमने कितने हेयर कट बना दिए। कितने भी बड़े बड़े पार्लर में जाओ, सैलून में जाओ, लैक्मे में जाओ, किस में भी जाओ, आपको इसी से ही खेला जाता है। टेक्निक सिर्फ पता होनी चाहिए। क्या है, ये मैंने बाल उठाया, स्ट्रेट ना करते हुए मैं इसको राउंड में काटूंगी। कौन सी डिग्री में? अगर ये वो चाहिए वो उसका लुक डिफरेंट हो जाएगा। उसी को हमने वी में काटा है, उसका लुक डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ नॉचिंग की है, उसका लुक अलग हो जाएगा। स्ट्रेट काटा है, उसका लुक अलग हो जाएगा। अरे समझ में? तो ये तो सब अभी ये है, बैक है, और इसमें आप फ्रंट इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा। सो अभी जो आप लोग 700 800 जो हेयर कट के लिए दे आते हो, उसमें पीछे से यही होता है, आगे से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम लोग सीखेंगे। सो कोई इसके डिग्री में अगर ऐसा एंगल यूज करेंगे तो कोई भी कट मतलब अलग लुक आएगा। यस, आपका क्लाइंट आया, एक बार आपने कुछ अलग करके दिया, सपोज ये करके दिया, ठीक है, दोबारा आया आपने ये करके दिया, अब तीसरी बार आया तो क्या करके दोगे? इन्हीं में से ही चेंज करोगे, या तो ये एंगल दोगे या तो ये एंगल दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जिनके बाल हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, इन्हीं सभी एंगल्स में क्या करना है? उनकी नॉचिंग। इन्हीं सभी एंगल्स में नॉचिंग। तो पतले बालों में भी हम हेयर कट का लुक दे सकते हैं।
ठीक है, पतले बाल है ऐसा नहीं उनको कि हम कटिंग करके पूरे और इतना सा बना के दे दें तो दोबारा वो आएगा ही नहीं। और हमने उसको पतले बालों को अच्छा सा नॉचिंग करके दिया तो दोबारा आएगा कि नहीं मेरा लेयर्स भी दिख रहा है और मेरे बाल ज्यादा पतले भी नहीं दिख रहे। जिसको नॉलेज नहीं होगा वो कट करके देगा डेफिनेटली। यही सीखा है हमने कि पतले हो चाहे मोटे हो, ये डिग्रीज यूज करके कट करके करेगा तो नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, तो हमने ओरली बहुत समझ लिया, यही हम प्रैक्टिकली कर लिखने वाले, लिखने की जरूरत नहीं है, कल वापस दोबारा। सो हैप्पी हम लोग कितने हफ्ते सीखने वाले हैं? बहुत सारे हफ्ते सीखने वाले। किसी के नाम नहीं, किसी के नाम नहीं, किसी के नाम नहीं। अब अभी मैं क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि लैक्टिव में अलग हेयरकट्स होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब जगह वर्क किया हुआ है, हेयरकट्स यही होते हैं इंटरनेशनल। और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो हमें अभी भी इंक्लूड करनी है, जैसे कि बॉक्स सेक्शन जो सिखाया मैंने आप लोगों को, बॉक्स सेक्शन लेकर इंटरनेशनल, इससे भी आधा इंटरनेशनल, इससे भी आगे जो इंटरनेशनल लेवल है वो भी सिखाया। ठीक है, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप लोग सीखने के लिए रेडी हो जाए। इसके लिए मॉडल क्या इसलिए तो आपके बाल नहीं काटना है ना अभी, आपके बाल में 4 हाईलाइट करना है। ओके, तो सेशन को क्लोज करें, ठीक है? और कल हेयरकट के लिए रेडी हो जाइएगा। आप दोनों में से डिसाइड हुआ कौन करने वाला है? कल मैं हेयरकट दिखाने वाला है। कैसपा अभी होगा ना, हेयरकट के साथ साथ कैसपा भी होगा। सो सेशन को क्लोज कर रहे हैं, टेक केयर एंड बाय बाय। और जी हाँ, आप लोगों को नोट सेंड कर रही है, स्नेहा को बोला है मैंने, ठीक है?